प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरी वॉइस बराबर आ रही है क्या? थोड़ा चेक करके थंब वगैरह कोई डाल सकता है तो डाल सकते हैं। हालेलुया। वॉइस क्लियरिटी है तो मैं आज धन्यवाद देता हूँ कि ब्रदर विक्टर बेंजामिन का, जिन्होंने रेमा ब्रेड कॉस्ट के ऊपर में मुझे अवसर दिया प्रभु के वचन को शेयर करने का। और आपके बीच में जब प्रभु का वचन लेकर आ रहा हूँ तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर मेरे जीवन में ब्रदर विक्टर बेंजामिन और उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ कि जिन्होंने अपना पेज इस्तेमाल करने का मौका दिया हुआ है। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो आप मेरे को कोऑपरेट करे, कोई डाले थंब या कुछ चीज़ें जिससे मेरे को समझ में आए मेरी वॉइस के लिए। यस, ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए हम लोग प्रभु के वचन से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। सुंदर सा मौका हम लोग के मध्य में दिया और प्रभु ये आज जो अवसर मेरे जीवन में आया है उस अवसर के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। और ब्रदर विक्टर बेंजामिन के लिए प्रेयर करता हूँ प्रभु, उनके इस पेज के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रभु। इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु तो अपने वचनों का सुसमाचार सुना रहा है और प्रभु तेरे राज्य की महिमा हो रही है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जब वचन को लेकर मैं जब बोलता हूँ तो प्रभु ऐसे समय में मेरे ज़बान को तू स्पर्श कर, मेरे सारे यहाँ के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं तेरे पवित्र लहू को मैं लगाता हूँ, तुझसे विनती करता प्रभु आज जो वचन तूने मुझे दिया है उन वचनों के द्वारा बहुतायत के जीवन में आशीष का कारण बन सके, ऐसा तू होने दे प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। आज जब ये अवसर मिला है तो फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रदर बेंजामिन का, विक्टर बेंजामिन का, जिन्होंने ये अवसर दिया हुआ है। साथ ही साथ वाराणसी से पास्टर सैमसन है जिन्होंने मुझे मेरा नंबर इन तक दिया है। और मैं साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा कि आज जो वचन को लेकर आया हूँ उस वचन के अंदर में मेरा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, क्या आप वापस फिर जाओगे, क्या वापस चले जाओगे, क्या विल यू गो बैक। ये सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। जब इस सब्जेक्ट को मैं देख रहा था, ये जब वर्ड मेरे पास में पहुंचा तो इस वर्ड के थ्रू प्रभु मुझसे कुछ कहने लगा कि इन दिनों में अगर हम लोग आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, आसपास के परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो वो आसपास की जो परिस्थिति है वो टोटली डिफरेंट है। अगर देखे जाएंगे तो हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं भय छाया हुआ है, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो कि कहीं डर आकर हमको पकड़ना चाह रहा है, डर आकर हमको डराना चाह रहा है। एक फियर ऑफ फैक्टर हमारे जिंदगी के आसपास घूम रहा है। और ऐसे में मैंने एक चीज को देखा है, जैसे ही फियर ऑफ फैक्टर हमारे करीब आता है, भय हमारे करीब आता है, हम परमेश्वर के समीपता में जाना शुरू करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाना शुरू करते हैं। यारो इन दिनों में जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, परिस्थिति टोटली विपरीत है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में मैंने देखा कि बहुत सारे मसीह लोग आज प्रभु के नजदीक आ चुके हैं, इतने नजदीक कि उन्होंने अपने घर पर प्रेयर डिवोशन देना चालू कर दिया। बहुत सारे ग्रुप्स पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, साथ ही साथ में हम लोग जूम मीटिंग्स में देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग इन दिनों में जो आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति के अनुसार अपने अपने कर्तव्य को निभाना चालू किया। उन्होंने क्या किया है कि अपना डिवोशन देना चालू किया, अपनी प्रभु के संग अपनी संगति देना चालू किया है। मैं अगर मेरा परिचय देना चाहूँ तो मेरा नाम डैनियल डेविड है, मैं बलारशा में रहता हूँ, अपर रूम इंडिया से मैं जुड़ा हूँ। ब्रदर जोशुआ, ब्रदर मोजेस, इनके साथ में मिलकर मिनिस्ट्री को मैंने बलारशा के अंदर में चालू किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने जब इस मिनिस्ट्री को चालू किया पिछले 4 महीने पहले, मैंने इस मिनिस्ट्री की न्यू रखी। तो न्यू रखने से पहले मैं प्रभु के समीप गया, प्रभु से कहने लगा क्या प्रभु मेरे जीवन में वो पहला सा प्रेम जो तूने मुझे दिया है, वो पहला सा प्रेम मेरे जीवन में आ सकता है। मैं पश्चातापी मन से प्रभु के पास
प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे लोग चाहिए कि तेरे राज्य में मैं जोड़ सकूं, तेरे राज्य में ला सकूं, ऐसे लोग चाहिए। और एक तरीके से प्रभु ने मेरे साथ कुछ लोगों को देना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते मेरा एक छोटा सा हाउस ग्रुप चालू हुआ और उस हाउस ग्रुप के में चिन्ह चमत्कार होने लगे। ये सब जब चिन्ह चमत्कार हो रहे थे तो कुछ लोग बिल्कुल आकर बैठ रहे और प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा। प्रभु ने अद्भुत तरीके से उनको छुटकारा दिया। अब जब छुटकारा दिया और ये लॉकडाउन का जब समय आ रहा है तो लोग आज घर पर खाली पीली बैठे हुए हैं तो बराबर हाउस ग्रुप पर आ रहे हैं, बराबर प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर के लिए आ रहे हैं। मैंने प्रभु से सवाल किया, क्या प्रभु लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद ये सारे के सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाएंगे, अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, जो उनकी जिंदगी थी वापस उस जिंदगी में लौट जाएंगे? ये क्वेश्चन मैं करने लगा। उस भीड़ को देखने के बाद ये क्वेश्चन मेरे मन के अंदर में आया और जब मेरे मन के अंदर में ये क्वेश्चन आने लगा तो मैंने प्रभु से कहा, क्या प्रभु ऐसा बाइबल के अंदर में भी, बाइबल में भी ऐसी कहानियां हुई है क्या? बाइबल में भी ऐसे कैरेक्टर्स हुए हैं क्या जो प्रभु के समीप आए और प्रभु को छोड़ दिए? प्यारो, इन दिनों में मैंने देखा है जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियली क्राइसिस में है, बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोरोना वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पर दिन बे दिन बढ़ते ही जा रहा है और लोगों के बीच में एक नेगेटिविटी आने लगी है। इस नेगेटिविटी के अंदर में जब मैंने प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से कहने लगा, क्या ये लोग आज तेरे चरणों में जब आए हुए हैं तो क्या ये जो कोरोना वायरस जैसे खत्म हो जाएगा, ये लोग वापस फिर के अपने स्थान पर तो नहीं चले जाएंगे? इस चीज रिलेटेड करने लगा, खोजने लगा तो मुझे कुछ चीजें मिली। अब मैं अगर बात करता हूं, मैंने कुछ वाचा प्रभु के साथ बांधी, कुछ वायदे किए। जब मैं प्रभु के संगति में बैठा, प्रभु के साथ एक वाचा बांधी कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे संगति में रहूंगा, तेरी महिमा करते रहूंगा, तेरी सारी बातों में लगा रहेगा, दिन रात लगन के साथ तेरी सेवा करते रहूंगा। ऐसे ही कई सारे लोगों ने, मैं किसी को दोष देने की बात नहीं कर रहा हूं, इन दिनों में कई सारे लोगों ने अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं को शुरू किया। कई सारे लोगों ने प्रभु से कमिटमेंट किया कि प्रभु जैसे ही ये सारी परिस्थिति बदल जाएंगी, प्रभु हम चर्च में अपनी एक्टिविटीज करेंगे, प्रभु हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बहुत सारे प्रोमिसेस हमने आज के तारीख में प्रभु के सामने में वाचा बांधी है। और ये वाचा जब बांधकर हम चल रहे हैं, क्या हम वापस हो जाएंगे? विल यू गो बैक? क्या आप उस स्थान से वापस चले जाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दिया है? पर प्यारो, जब मैं इस चीज को थोड़ा सा गहराई से सोचने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ऐसा हो सकता है क्या? तो प्रभु ने मुझे निनवे शहर के बारे में बताया। हमने अक्सर देखा योना के जीवन से, योना के साथ में जो भी निनवे शहर की कमिटमेंट करी थी परमेश्वर ने, हमने देखा कि निनवे शहर को परमेश्वर ने अपने क्रोध से बचाया। हालेलुया। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। मैं 3 पार्ट में बात करने चाह रहा हूं। पहला पार्ट है मेरा निनवे शहर के बारे में, दूसरा पार्ट है मेरा जो 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति था उसके बारे में, और तीसरा पार्ट है मेरा यिर्मयाह की किताब इसका 35वां अध्याय, उसके अंदर में एक बहुत सुंदर चीज बताई गई है रेकाबियों के बारे में, और वो रेकाबियों के लिए भी परमेश्वर क्या वाचा बांध कर दे रहा है। देखो, ये 3 पार्ट को आप ध्यानपूर्वक सुनना। इस वीडियो को जब देख रहे हो तो आप ध्यानपूर्वक समझना। ये वीडियो जब आप देखोगे या फेसबुक पर देखोगे तो बहुत सारे फेसबुक पर वीडियो आ रहे, लाइक करते, प्रेस द लॉर्ड करते और छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देख पाते, पूरा टेलीकास्ट नहीं देख पाते, और ना देखने की वजह से कई बार ऐसा होता है वचन की वो गहराई, वचन की वो सारी लाइफ जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी, हम उसको खोकर सिर्फ लाइक और हम बहुत सारी चीजें बताकर चले जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 3 चीजें मैं आपके जीवन में बोना चाहता हूं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बोई, मैं आप लोगों के जीवन में बोना चाहता हूं। प्रभु क्या बताता है निनवे शहर को लेकर? देखो, निनवे शहर के अंदर में बहुत सारा पाप बढ़ा हुआ था, बहुत सारी गलतियां उन्होंने की थी और परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका था। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था तो
परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा और योना से तू निनवे को जा। पर जब निनवे को जा बोलकर जब योना को बताया गया तो योना का जो नेचर है, जो बातें योना के कैरेक्टर से दिखाई देती है, वो परमेश्वर के साथ का जो रिलेशन है वो अद्भुत रिलेशन है। कहो क्या कोई प्रभु की आज्ञा को छोड़ निनवे जाने से के बजाय वो तर्शीश को भाग जाता है। और वो हमने स्टोरी संडे स्कूल से लेकर सारी चीजों में हमने पढ़ी है, समझी है, अंडरस्टैंड करी है। और जब मैं इस सारी चीजों को जब पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मुझे एक चीज दिखाई दी कि परमेश्वर ने अपने क्रोध को विलंब से किया। योना की किताब इसके 4थे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि वो करुणा से भरा हुआ है, दया का सागर है, वो अनुग्रह करता है और क्रोध आने से पहले विलंब को करता है। ये सारी की सारी बातें हमने योना की उस 4 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ी कि परमेश्वर शांत हो गया, अपने प्रभु के सेवक को भेजा, निनवे शहर में जाके उसने प्रचार किया, उन्होंने अपने आप को पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया और वहां से हम लोगों ने इस चीज को देखा कि निनवे शहर बचाया गया। पर प्यारो, मैं थोड़ा सा बाइबल को जब पढ़ रहा था, जब पढ़ते समय मुझे नहूम की किताब दिखाई दी। बाइबल के अंदर में, उस किताब के अंदर में पहले अध्याय के पहले वचन को जब मैं पढ़ रहा था, उसमें कुछ दिखाई दिया, कुछ समझ में आया कि निनवे शहर के लिए 100 साल के बाद, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझना। देखो, प्रभु ने निनवे शहर को बचाया। निनवे शहर बचाने के बाद परमेश्वर का क्रोध ठंडा हुआ। उन्होंने उस आश्चर्य को देखा, प्रभु का क्रोध भड़का हुआ था और अब कैसे निनवे शहर प्रोग्रेस में आ गया, सक्सेस में आ गया। वहां के लोगों के अंदर में जीवन के सारी धन संपत्ति आ गई, उनके ऐशो आराम की जिंदगी आ गई और उन्होंने परमेश्वर यहोवा को छोड़ अपनी लाइफ को जो पहले थी, जब परमेश्वर का क्रोध भड़का था, वही लाइफ को लेकर आए। मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ऐसा हो सकता है क्या कि निनवे शहर के अंदर में तूने अपनी बेदारी को भेजा, वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु के पास आए और उसके बाद 100 साल के बाद वो वापस उसी जिंदगी में चले गए। प्यारो, उस जिंदगी में अगर हम जा रहे हैं, जो जिंदगी से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा छुड़ाकर हमको एक नया दिया है, इस नए जीवन में हम अगर टिके नहीं रहते और वापस उसी जगह पर चले जाते हैं, तो प्यारो क्या हो जाएगा हमारे साथ। मैं आज आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता वो प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। पर हम उस प्रेम को छोड़ अगर हम अपनी ही व्यक्तिगत सांसारिक बातों में अगर लग जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, हमको अलर्ट कर रहा है, फिर जाओ, अपने मन को पश्चातापी रूप में लाओ और वो जो प्रेम प्रभु का मिला हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम हमारी जिंदगी में आया है, उससे परे मत जाओ। पर बाइबल के अंदर में, नहम्याह की किताब के अंदर में बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। नहूम की किताब, इसका पहला अध्याय, इसके पहले वचन का जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या दर्शाता है, देखिए निनवे के विषय में क्या भारी बातें बोली है। मैं इस समय में, मेरी पत्नी यहाँ पर है, सुनीता से कहूंगा वचन को थोड़ा जोर से धीरे धीरे पढ़े ताकि हम स्टडी पैटर्न से इसको समझ सकेंगे, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बोलता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर क्या लिखा है, देखिए, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यानी कहने का मतलब, यदि हम प्रभु के संगति में है तो ठीक है, यदि प्रभु के संगति से बाहर होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी ताड़ना मिल सकती, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। यदि हमने प्रभु की चंगाई को अपने जीवन में लिया, फाइनेंस को लेकर हम लोग प्रॉब्लम में थे, प्रभु से प्रार्थना करी और फाइनेंस हमारी जिंदगी में बहुताई से आने लगा, चंगाई हमारे जीवन में बहुताई से आने लगी। जब चंगाई की जरूरत थी तो हम प्रभु को ऐसे पकड़ लिए थे, छोड़ते नहीं थे, कंटिन्यू उसकी उपस्थिति में बैठे रहते थे। पर जैसे ही चंगाई मिल जाती है, लोग नॉर्मल लाइफ को जीना चालू कर देते हैं, वो गाढ़ा प्रेम पतला होना चालू हो जाता है। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल और सीधी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या इसी दिन के लिए परमेश्वर के साथ हमने संगति की थी? यारो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हो, ये फेसबुक के ऊपर में मेरी इस वर्ड को आप सुन रहे हो, एक बार अपने आप को चेक करके देखो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस तरीके का अनुग्रह किया है, किस तरीके की हमारे जीवन के साथ में वो बातें की है।
क्या हम प्रभु के संगति में, उसी मिरास में जो पहला प्रेम था, उसी प्रेम में है या नहीं है? ये अगर मौका मिला है तो हमने क्यों? प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु हमारे से प्रेम करने लगता है, वो सारे कामों को छोड़ के हमारे साथ फेलोशिप करता है और कहता है मेरा बेटा और बेटी मेरे साथ बैठे और बातचीत करे। पर होता क्या है प्यारों, छंगाएं मिलती और हम चले जाते हैं। फाइनेंस के अंदर में हमको जो पोजीशन हमारी डाउन थी, वो डाउन पोजीशन में प्रभु ने हमको फाइनेंस दे दिया, हम वापस फिर जाते हैं। हमारे समस्या, हमारे फैमिली की समस्या आती है तो हम समस्या को लेते, प्रभु के चरणों में जाते, समस्या ठीक हो जाती, फिर हम लोग एज इट इज जैसे कि वैसी लाइफ जीते। अब देखो, निनवे शहर के बारे में मैं जब खोज रहा था तो निनवे शहर 100 साल के बाद वापस उसी जिंदगी में चले गया। प्यारो, हम क्या इसी के लिए आए हैं? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या हम वापस लौट जाएंगे? विल यू गो बैक? नहीं प्यारो, परमेश्वर हमसे क्या अलर्ट की बात करता है, परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है, वही बात को हम लोग देखो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले नूहम की किताब, इसका पहला अध्याय, इसके पहले वचन को जब पढ़ रहे, मेरी वाइफ सुनीता इसको थोड़ा सा जोर से पढ़े। यहोवा जल उठने वाला, क्या बोल रहा है? जब तुम वापस जाते, वो जलन रखता है क्योंकि मेरा बेटा और बेटी मुझसे दूर नहीं हुए। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो जल उठता है। और दूसरी बात क्या बता रहा है परमेश्वर? और बदला लेने वाला ईश्वर है। और आगे में, यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। देखिए, अगर हम उसके साथ बगावत अगर करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत सारी गड़बड़ियां डाल सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में आ सकते हैं। वो अलर्ट कर रहा है, देखो तुम्हारे जीवन में खुशी आई है, तुम्हारे जीवन में इतने सारी अच्छी बातें आई है, परंतु अगर मैं बात करूं, एक भी स्टेप अगर हम गलत लेते हैं तो तकलीफ हो सकती है। पर प्यारो, एक बात बताना चाहता हूं, जब तुम्हारे ऊपर में उस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता का स्टैंप लगा दिया है, अगर आप 7 बार भी गिरते हो तब भी वो प्रभु आपको उठा लेगा। धर्मी व्यक्ति अगर 7 बार भी गिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार वो गलतियां करें। प्रभु अगर गलतियां कर रहे हैं तो वो जलजलाहट रखने वाला प्रभु है। आगे दूसरे वचन में क्या लिखा है, देखिए, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला। देखो, फिर से अलर्ट कर रहा है परमेश्वर, क्या बोल रहा है? मैं विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। और वो अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। प्रभु परमेश्वर क्या दिखा रहा है? अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि मैं बड़ा शक्तिमान हूं। शक्तिमान नहीं लिखा है, बड़ा शक्तिमान लिखा हुआ है। आगे में, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो दोषी को किसी प्रकार, देखिए फिर से एक बार बताना चाहता हूं, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने अपने आप जीवन प्रभु को दिया, उनके लिए न्याय है। और उस न्याय के दिन तक अगर हम सही तरीके से खरे बने रहेंगे तो हमारे लिए दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर हमारे जीवन में हम खरे नहीं रहे तो जरूर दोष लगाया जाएगा। आगे में क्या लिखा है, पढ़िए। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? वो बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की और बादल उसके पांव की धूल है। पैरों में इन चीजों को जब देख रहा था, प्रभु ऐसा दिन मेरे जिंदगी में कभी मत आने देना, ऐसा दिन मेरे प्रियो की जिंदगी में मत आने देना, ऐसा दिन अपने परमेश्वर के भक्तों की जिंदगी में मत आने देना कि वो जलजलाहट वाला परमेश्वर के सामने में उपस्थित हो। वो मैं चाहता हूं प्यारो, इस संदेश के द्वारा आप अपने लाइफ को परख कर देखें। प्रभु ने आपको कहां से कहां उठाकर रखा है, धूली से उठाकर अधिपतियों के बीच में बिठाया है। आपका लाइफ 0 था, पर अगर मैं बात करूं ना, हम हमारे लाइफ को कभी चेक ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मेरा पहला सा प्रेम प्रभु के साथ का है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्यारो, इस वचन के द्वारा आप अपना रिस्टोरेशन ला लो, प्रभु के साथ अपना वापस से समर्पण कर लो, ताकि प्रभु आपको बहुताई की आशीष देगा। प्यारो, एक बात बताना चाहता हूं, मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, इन सारी चीजों को देख रहा था कि प्रभु का क्रोध अगर भड़क जाएगा तो वो क्या कर सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। आगे में क्या लिखा है, उसके घुड़कने से महानद
सूख जाते हैं। क्या बोल रहा है? समुंदर सूख जाता है, उसके धुड़कने से समुंदर सूख जाता है। हमारी क्या औकात होगी? क्या परमेश्वर के सामने में न्याय के दिन हम खड़े हो सकते हैं? आगे में क्या लिखा है? और समुंदर भी निर्जल हो जाता है। समुंदर भी निर्जल हो जाएगा, ये लिखा गया है। और आज हम लोग देखेंगे चीजें चेंजेस होते जा रही है, भूकंप होते जा रहा, बहुत सारी चीजें चेंजेस होते जा रही है। आगे में क्या लिखा है? बाशान और करमोल, कुमलाते और लवालोन की पहाड़ियां जाती रहती हैं। यानी बड़ी बड़ी पहाड़ियां टल जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा। वो अपने स्थान को छोड़कर छोटे में बन जाएगी। मैं पैरों एक बात बताना चाहता हूँ, इस क्रोध को अपने ऊपर में कभी आने मत दो। इस क्रोध को अपने ऊपर में आने मत दो, क्योंकि वो परमेश्वर हम पर प्रेम करता है। अगर हम फिर जाएंगे, हम गो बैक हो जाएंगे, तो शायद ये न्याय के दिन हमारे साथ में होगा। पर पैरों, मैं जब इन चीजों को जब देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बोलता है। देखो, परमेश्वर यहोवा ने निनवे शहर के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह सेकंड पार्ट के अगर मैं देखता हूँ, उस दूसरे पार्ट के अंदर में मुझे दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह भी अलर्ट कर रहा है। अगर उस चीज को मैं जब खंगाल रहा था, जब देख रहा था, बाइबल के अंदर में ढूंढ रहा था, तो मुझे 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति जो कुंड के पास में बैठा हुआ था, उस व्यक्ति को जब मैंने देखा, उस व्यक्ति के बारे में मैंने जाना, समझा, तो प्रभु वहां उसके साथ क्या बातें कर रहा है, हम उस चीज को हम लोग बड़े अच्छे से देखते हैं। यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 13वां वचन, पहले पार्ट में मैंने क्या बताया? निनवे शहर 100 साल के बाद वापस चले गया उस पाप के अंदर में। यहां पर यूहन्ना इसका 5वां अध्याय इसके 13वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहां एक बड़ी सुंदर बात और सुनहरी बात दिखाई देती है। इन बातों के बाद यूहन्ना इसका 5वां अध्याय इसका 13वें वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा लाउडली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखो कितनी मजेदार बात लिखी हुई है। इन बातों के द्वारा हमसे परमेश्वर क्या बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है। देखिए क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। कहाँ गया है यीशु मसीह? यरूशलेम को गया हुआ है। और आगे में यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, भाषा में बैतसदा कहलाता है। हाँ? उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। है ना? वहां पर क्या लिखा हुआ है? 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति के बारे में बता रहा है। पर उसके पहले उस एरिया के बारे में बाइबल बताता है। क्या बता रहा है? देखिए, कौन से वचन से पढ़ रहे थे आप? मैंने आपको 13वां वचन पढ़ने के लिए बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे में क्या लिखा है? आगे में क्या लिखा है? क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। मैं अगर बात करूं तो देखो, वहां पर कुंड था, स्वर्गदूत आते थे और दूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाते थे। जैसे हिलाया, जिस किसी ने जम मार के उसके अंदर चले गए, वो शुद्ध और पवित्र हो जाते, उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। पर 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति क्या करता है? हर बार बेबी स्टेप लेकर वहां तक पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद स्वर्गदूत आकर उस कुंड को हिला देते थे, पानी को हिला देते थे, और कोई और व्यक्ति कूद कर चले जाता था। और ये वहां के वही, ये 38 वर्ष से जाना और आना कर रहा था, जाना और आना कर रहा था। मैंने कई सेवकों के मुंह से सुना है, काश वो व्यक्ति वही ठहरा रहता था, तो मेरे ख्याल से क्या होता था? उसके जीवन में चंगाई आती थी। पर प्यारो, वो वहां जाकर वापस उसी स्थान पर आ रहा था, वहां जाकर वापस उसी स्थान पर आ रहा था। मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ऐसा क्यों किया उस व्यक्ति ने? उसकी हैबिट हो चुकी थी, वो चंगाई तक जाता था और वापस चले जाता था। उसकी लाइफ की ये प्रैक्टिस हो चुकी थी। वो प्रभु की उस चंगाई को लेने जा रहा है, पर वो चंगाई उसके जीवन में आने से पहले ही कोई कूद जा रहा, तो वापस लौटकर उसी स्थान पर आ जा रहा है जिस स्थान से उसने स्टार्टअप किया था, जिस स्थान से उसने शुरुआत करी थी, जिस स्थान से उसने उस कुंड तक पहुंचने की ताकत लगाई थी। हर बार ऐसा ही हो रहा था, हर बार ऐसा ही हो रहा था। और ऐसा होते समय में जब प्रभु यीशु मसीह आता, उससे एक सवाल करता, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं आज प्यारो कई लोगों को देखता हूं, कई पास्टर्स लोगों को देखता हूं, कई पास्टर्स लोग ऐसे बीमार लोगों को सवाल करते हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हो? और जब चंगे हो जाते हैं
और कुछ समय के लिए वो प्रभु में बने रहते हैं, पर वापस फिर कर चले जाते, गो बैक हो जाते हैं। कई लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग आएंगे और वापस चले जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और वापस चले जाएंगे, पर उनके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चीज लिखी हुई है कि उसका क्रोध भड़क जाएगा। प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जब ये 38 वर्ष का व्यक्ति बीमार था, 38 वर्षों से बीमार था, प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको छुटकारे के लिए बातें किया। हालेलुया। आगे में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, 14 वचन पढ़ो। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। देखो, जब वो चंगा हो चुका था, चंगा होकर वो कहाँ चले गया है। देखो, एक बात बताना चाहता हूं, जब चंगाई आती है ना, बहुत सारे लोग चर्च में आना चालू कर देते हैं, संगति में आना चालू करते हैं, वर्शिप करना चालू कर देते हैं, आना चालू कर देते हैं, मैसेज देना चालू कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गवाही देना चालू कर देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर्टिकुलर उस व्यक्ति से कहां मिला। पहले कहां पे था, वो कुंड में था, अब कहां मिल रहा, वो मंदिर के अंदर में मिल रहा। प्यारो, हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज होती है। बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस प्रभु की चंगाई लेते और लग जाते कहां पर, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के संगति में बैठना उठना चालू हो जाता है। और एक लेवल आ जाने के बाद उनके अंदर में प्राइड आकर काम करता है, उनके अंदर में घमंड आ जाता है, उनके अंदर में वो प्राउडनेस आ जाता है, वो अपने से हटकर काम करना चालू कर देते, वो अपने आप में बोलते कि मैं कुछ अलग हूं। करो, प्रभु का स्वभाव क्या बोलता है। हालेलुया। मैं अगर बात करता हूं तो प्रभु का स्वभाव इस बात को बताता है कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पर यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन करने वाले लोग शुरू हो जाते हैं। मेरी गवाही सबसे बढ़िया, मेरा चीज ऐसा वैसा, ये सारी बातें होते हैं। पर प्यारो, इन सारे बात पर अगुवाई नहीं करता। प्रभु क्या बोल रहा है, इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आप ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। क्या बोला है। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति। अभी अगर मैं बात करूं सिंपल सी बात कि 38 वर्ष से वो व्यक्ति बीमार है। हालेलुया। इस बात को समझ रहे हो, 38 वर्ष से वो व्यक्ति बीमार है। इससे बड़ी बात कोई हो सकती क्या। एक व्यक्ति अपने खाट के ऊपर में 38 साल से बैठा हुआ है, 38 साल से अपने बीमारी को झेल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है इससे भारी विपत्ति तुझ पे आ सकती है। यारों, मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, यदि चंगाई आपके जीवन में आई है, उसको थामे रखो। पाप जाओ, पाप के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर। पर लोगों की फितरत होती है। क्या फितरत होती है, वो चंगाई को लेते, कुछ समय ठहरते हैं, फिर वापस उसी स्थान पर जाते हैं। हमने देखा निनवे शहर के बारे में, निनवे शहर 100 साल तक प्रभु में बना रहा, 100 साल के बाद वापस निनवे वही स्थान पर चले गया और प्रभु का प्रकोप भड़का हुआ है, क्रोध भड़का हुआ है। प्यारो, हम इस जिंदगी के लिए आए हैं क्या, इस स्थान के लिए आए हैं क्या। प्यारो, यदि हमारे जीवन में इस तरीके का मिस्टेक कुछ हो रहा है, आज हमारा समय है हम अपने आप को चेक करें। देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़े। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। देख तू चंगा हो गया है। वो क्या, देखिए फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, लोग अक्सर क्या करते हैं, चंगाई लेने के बाद चर्च में करना चालू करेंगे, और जैसे ही उनके जीवन में सक्सेस आने लगता है, वो प्रभु को छोड़ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह अलर्ट कर रहा है, बता रहा है, उस बीमार व्यक्ति को बता रहा है। क्या बता रहा है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना इस बात को। जब कभी आप ध्यान से सुनोगे, समझ में आएगा, क्या मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है कि चंगाई आ गई, समस्या का हल मिल गया, और मैं जब बढ़ने लगा तो प्रभु को छोड़ो और किन बातों में बढ़ रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। क्लियर वर्ड में क्या बोल रहा है,
फिर से वो जिंदगी में मत जाना, उस दलदल में कभी मत घुसना, उस कीचड़ में कभी मत घुसना, उस गंदगी में कभी मत घुसना जिस गंदगी से प्रभु यीशु मसीह ने तुझे छुड़ाया है। हालेलुया। पर प्यारो, मैं अगर बात करूं ना, हमारा मनुष्य का स्वभाव है, हम एहसान फरामोश हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, चंगाई तो ले लेते और प्रभु को भूल जाते हैं। समस्या का हल मिल जाता, प्रभु को भूल जाते, वापस उस जिंदगी में जीना चालू कर देते हैं। फिर क्या परमेश्वर बोलता है, देखो देखो क्या बोल रहा है, अलर्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे भी कोई भारी विपत्ति, मैं फिर से बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में कोई बीमारी थी और प्रभु ने चंगा किया है और उस चंगाई को लेने के बाद हम वापस फिर चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, इससे भी भारी विपत्ति तेरे जीवन में आ सकती है। पर प्यारो, क्या हम प्रभु के साथ अपना ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे हैं क्या? हालेलुया। जब ईमानदारी के रिश्ते की बात जब मेरे को समझ में आती है, तो मैं यहाँ से तीसरी बात पे लेकर जाना चाहता हूँ। पहली बात हमने निनवे शहर से देखी, दूसरी बात हमने देखी 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति के बारे में। मैं तीसरी बात पर लेके जाना चाहता हूँ। तीसरी बात हमको मिलती है यिर्मयाह की किताब, इसका 34वां अध्याय है ना। 34वें अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पहले इजरायली लोगों के बारे में परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बातें लिखी हुई है। उन बातों को जब मैं देख रहा था, समझ रहा था, प्रभु कुछ वायदों के बारे में बता रहा है, कुछ प्रोमिसेस के बारे में बता रहा है, कुछ वाचाओं के बारे में बता रहा है। पहले पार्ट में निनवे शहर फिर चुका था, दूसरे पार्ट में यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है कि वापस उस पाप में मत चले जाना। तीसरी बात को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रिकाबियों के जीवन से। यहाँ पर यिर्मयाह की किताब, इसका 34वां अध्याय, इसके 8वें वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। देखिए, थोड़ा सा पढ़ो उसको, क्या लिखा है। यहोवा का जय वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में रहती थी जय बाचा बंदाई की दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए। देखो, दासों का क्या बोल रहा है, स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए। मेरा कहने का मतलब, वहां पर कि इब्रानी लोगों की बातें को अगर हम लोग देखेंगे, तो इब्रानी लोग क्या करते थे, इब्रानी लोगों को पकड़कर वो अपने सेवक बनाते थे। और बाइबल इस बात को बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी, मैंने तुमको मिस्र से छुड़ाकर तुमको स्वतंत्र किया, तुम गुलामी में थे और तुमको स्वतंत्र किया, पर तुम्हारे पास भी कुछ गुलाम आएंगे, सेवक आएंगे, उन सेवक से 6 वर्ष तक तुम सेवा करवा लेना, 7वें वर्ष उनको रिलीज करना। प्यारो, इससे मैं थोड़ा सा कनेक्ट करवाता हूं आज की मसीहत पर, इससे मैं कनेक्ट कराता हूं आज की सेवकाई। प्यारो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत सारे कामकाज को कर रहे हैं, नए नए लोग आते जाते हैं, नए नए लोग आते, और एक आशा उनमें लगी हुई रहती है, कब हमारा पास्टर हमको प्रभु की सेवा के लिए रिलीज करेगा। जो चाहे वो मर्जी के अनुसार करवा लेगा, चेयर्स उठाने से लेकर, झाड़ू पोछा करने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, थाली उठाने से लेकर, वो पास्टर की सेवा कंटिन्यू करते रहता है। पर बाइबल क्या बता रही है, 6 साल तक तू सेवा करने के बाद 7वें साल उसको रिलीज कर। पर प्यारो, कोई रिलीज नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है पकड़ बना के रखना है। प्यारो, यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से समझना। मैं किसी को दोष नहीं लगाना चाहता हूं। यदि हम ऐसे किसी कैरेक्टर में फंसकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो प्यारो, आज अपने आप को सुधारने का समय है। प्यारो, अपने आप को चेक करने का समय है। यहां क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे में 9वां वचन, कि सब लोग अपने दास दासी को हो स्वाधीन करके जाने दे, और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा ना कराए। देखो, स्वाधीन जाने दे, कोई अपने भाई यहूदियों भाइयों से कोई सेवा ना कराए। ऐसी वाचा किससे बांधी है, परमेश्वर यहोवा के साथ। किन्होंने बांधी है, इजराइलियों ने बांधी है ना, यहूदी लोगों ने बांधी है। तब 10वें वचन में क्या लिखा हुआ है, देखो, तब सब हाकिमों
और सारी प्रजा ने यह प्रण किया। देखो, सारे हाकिमों ने, सारी प्रजा ने, और हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे। प्रॉमिस किससे बांध रहे हैं? वाचा किससे बांध रहे हैं? परमेश्वर यहोवा के साथ। आगे में क्या लिखा है कि हम दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे। आगे, और फिर उनसे अपनी सेवा ना कराएंगे, और ना हम उनसे फिर अपनी सेवा ना कराएंगे। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उनको हम रिलीज कर देंगे। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रिलीज। इस बात को वो परमेश्वर अपनी वाचा के साथ अपने सेवकों को, अपने सारे लोगों को अलर्ट करना चाहता है। ऐसा अगर प्रॉमिस उस समय में वहां के लोगों ने किया हुआ था, वो हाकिमों ने और सारी प्रजा ने किया हुआ था कि अपने दास और दासियों को स्वतंत्र कर देंगे। फिर आगे में क्या लिखा हुआ है देखो, इसलिए हाँ बराबर है, इसलिए उस प्रज्ञा के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया। आगे में, परंतु इसके बाद वे फिर गए। क्या लिखा है देखो, परंतु वो इसके बाद फिर गए। आगे में क्या लिखा है, परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर, देखो जिनको उन्होंने छोड़ दिया था वापस से उनको लेकर आ गए। क्या बोल रहे हैं, अब हमारी सेवा टहल कौन करेंगे, हमारे पास कौन रहेगा, क्या रहेगा, और ये समस्या उनके सामने में जब भाई, तो वापस से उन लोगों ने उनको लेकर आया और अपनी सेवा करना चालू करवा दिया है। फिर अगर हम लोग आगे पढ़ते तब क्या हुआ, आगे में देखो, फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहोवा की ओर से जय वचन जरमाया के पास देखो, परमेश्वर ने देख लिया कि भैया ये यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। हालेलुया, वो गड़बड़ी मत करो। आप मेरे तरफ ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप अपने आप को गड़बड़ी में मत डालो। गड़बड़ी में डालने से क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पैरों में आपको ये बताना चाहता हूं कि आप शांति से इस बात को समझो। हालेलुया, शांति से मेरी बात को समझो, ध्यान दो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा, कौन सा वचन, गड़बड़ी का, कहां की गड़बड़ी, उस प्रजा की गड़बड़ी जिन्होंने बांधी थी, वो परमेश्वर यहोवा के साथ वाचा बांधी थी, और वो वाचा किसने तोड़ डाली, वहां के लोगों ने, वहां की प्रजा ने वाचा तोड़ डाली। और प्रभु क्या बोलता है, ध्यान से समझने का। देखो आगे में क्या लिखा है, पढ़ो। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, जिस समय मैं तुम्हारे पितरों के दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, उस समय मैंने आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी, तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम 7वें बरस में छोड़ देना। देखो 6 बरस तक तुम उसको अपने साथ में रखो, और 7वें बरस में क्या बोल रहा है परमेश्वर, किनके साथ, परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी, और उन्होंने प्रभु के साथ बलिदान देकर उस वाचा को क्लोज किया। पर आगे में क्या लिखा है देखो, 6 वर्ष तो वह तुम्हारी सेवा करे, 6 वर्ष तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके, परंतु इसके बाद तुम उनको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना, अपने पास से जाने देना। फिर आगे में, परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी ना सुनी। क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी ना सुनी, ना मेरी ओर कान लगाया, ना मेरी ओर कान लगाया। पैरों में आपको 3 चीजें कनेक्ट करा रहा हूं, फिर से रिकॉल करवा रहा हूं कि निनवे शहर वापस से 100 साल के बाद उन गलतियों में चले गया है। प्रभु यीशु मसीह उस 38 साल के बीमार व्यक्ति से क्या कह रहा है, वापस उस पाप में मत चले जाना। क्या लिखा हुआ है देखिए, तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम 7वें बरस में छोड़ देना, और 6 बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी ना सुनी, ना मेरी ओर कान लगाया। तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के, जो काम मेरी दृष्टि में भला है तुम और उसे तुमने किया भी था, और जो भवन मेरा
कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी। जो भवन मेरा कहलाता है उसमें तुमने वाचा भी बांधी। मेरा कहने का मतलब आज उस भवन को लेकर, आज हम अपनी मिनिस्ट्री को लेकर, आज हम अपने बातों को लेकर एक वायदा किए है कि प्रभु इस लॉकडाउन को जैसे ही प्रभु हम इस तरीके से सेवकाई करेंगे, इस तरीके से बातों को करेंगे, इस तरीके से हम अपनी मिनिस्ट्री को करेंगे। और बहुत सारे हमने वायदे किए हुए हैं। इन वायदों से अगर हम फेर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पर रेकाबियों के लिए बड़ी ही सुंदर बात लिखी हुई है। हालेलुया। मैं रेकाबियों की बातों को लेकर अगर बात करूं, 35वें अध्याय को हम लोग जब निकालते हैं, 35वें अध्याय में क्या लिखा है उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। 35वें अध्याय के पहले वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना और उंगली रखकर आप ध्यान देना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा जोकाकिम के राज्य में यहोवा की ओर से जय वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाब वंशियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें। देखो, रेकाब वंशियों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। रेकाब वंशी मूसा के ससुराल वाले लोगों में से है और उनके लिए प्रभु क्या बोल रहा है, जा उनके पास जाकर उनको मेरे कोठरी में ले आ। मंदिर में लाने की बात नहीं कर रहा, उनके लिए एक स्पेशल कोठरी बनाई गई है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे चर्चेस में गेस्ट हाउस बनाया जाता है, पास्टर्स लोगों को रहने के लिए रूम बनाया जाता है, वैसा ही उस भवन के बाजू में छोटी छोटी कोठरियां बनाई गई थी। उन छोटी छोटी कोठरियों में रेकाब वंशियों को लेकर आ, उनको रख और उनको दाख मधु देने की बात कर रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, उनको दाख मधु पिला। आगे में क्या लिखा है उसको देखो आप अच्छे से। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। दाख मधु पिला, ऐसा क्लियर कौन कह रहा है, परमेश्वर यहोवा। किससे कह रहा है, यिर्मयाह से कह रहा है। और यिर्मयाह उन बातों को मानकर बराबर जाकर उनसे मिलता, बात करता। और हम लोग अगर उसके चौथे वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है देखिए वहां पर। मैं उनको परमेश्वर के भवन में जिदल्या के पुत्र हनान, जो परमेश्वर हनान की अगर मैं बात करूं तो हनान ये परमेश्वर की सेवा टहल के लिए बहुत नजदीक था। आगे में जो परमेश्वर का एक जन था, हाँ? उसकी कोठरी में ले आया, जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी। और शुलूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासेया की कोठरी के ऊपर था। आगे में क्या लिखा है, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है यिर्मयाह, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। देखो यहाँ पर बहुत एक सुंदर बात दिखाई दे रही है। यहाँ पर रेकाबियों के लिए बहुत बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है। पहली बात हमने देखी, निनवे शहर को, नगर को परमेश्वर ने अपने क्रोध से खत्म करने वाला था। जाके प्रचार किया, वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद योना ने क्या किया, वहां से चल पड़ा और 100 साल के बाद निनवे नगर क्या हो गया, वापस उसी स्थान पर चले गया। दूसरी बात को हम लोग क्या देख रहे थे, यीशु मसीह उस 38 साल के वर्ष के बीमार व्यक्ति को आराधनालय में बोलकर क्या बोलता है, यदि तेरे जीवन में, ध्यान में रखना, यदि तेरे जीवन में तूने चंगाई ली है, वापस उस पाप में मत चले जाना। क्यों बोल रहा है, अलर्ट कर रहा है। अक्सर ऐसे लोग हमको मिलते हैं। यहां पर रेकाबियों के लिए परमेश्वर एक अद्भुत बात को बोल रहा है। वो अद्भुत बात क्या है, देखो 5वें वचन को जब हम पढ़ रहे तो वहां क्या लिखा है, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। और उनका जवाब क्या आता है, इसको ध्यान से समझना। हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए आप उनको। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे। क्या लिखा है, इनकार कर रहे। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि आगे में, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादान ने, जो हमारा पुरखा था। देखो उनका पुरखा कौन था, योनादान। हालेलुया। हमारा पुरखा कौन है, हमारे पुरखे कौन है, इसको ध्यान में रखो। हमारा परमेश्वर यहोवा कौन है, हमारे परमेश्वर यहोवा के साथ हमने क्या वाचा बांधी, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने क्या वाचा बांधी। देखो ये तो अन्य जाति है। अगर मैं बात करूं, ये मूसा के ससुराल वाले लोग हैं और प्रभु की आज्ञा को कितने गाढ़े तरीके से पकड़कर चल रहे हैं। प्यारो, अगर मैं बात करूं, हम प्रभु के साथ अपनी संगति को दे रहे हैं, निभा रहे हैं, पर हम एक नॉर्मल मसीहत की जिंदगी को जीते हैं। पर नॉन क्रिश्चियंस में से जो
अन्य जाति में से जो प्रभु को जानता और उसके प्रेम को जब पकड़ता है, वो अपनी आप में मजबूत कैसे रहता है, इस बात को बता रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ऐसे लोगों को मजबूत करता है जिन्होंने अपने पुरखों की वाचा को संभाल के रखा है। देखो क्या लिखा है योनादाब के बारे में, क्या लिखा है, आगे पढ़िए। हमको जे आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु ना पीना। किसने आज्ञा दी थी? योनादाब ने आज्ञा दी थी। किनको? रेकाबियों को आज्ञा दी थी। हालेलुया। ये रेकाबी लोग कौन थे? मूसा के घराने के लोग थे, मीन्स मूसा के ससुराल के घराने के लोग थे। और वो मूसा के ससुराल के घराने के लोग जब मिस्र से गुलामी से छुड़ा कर आए तो इनके साथ हो लिए थे और ये प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते थे। जब योनादाब ने अपने लोगों को बताया कि तुम दाख मधु नहीं पियोगे, आगे में क्या लिखा है, बड़ी सुंदर बातें लिखी हुई है प्यारो। अगर इन बातों को हम अपने दिल में और अपने दिमाग में रखकर चलेंगे, वह आज्ञा का पालन करने के द्वारा उनकी जिंदगी में क्या आता है, ध्यान दीजिए। 10 मिनट है हमारे पास, थोड़ा सा फास्ट ले लेंगे। तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र। क्या लिखा है? उन्होंने क्या आज्ञा दी? तुम दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र। आगे में ना घर बनाना, ना बीज ना घर बनाना, ना दाग की बारी लगाना, और ना उनके अधिकारी होना, ना उनके अधिकारी होना। कितनी आज्ञा उसके सामने में रख दी। और ये रेकाबी लोग उस आज्ञा का पालन कैसे कर रहे हैं? आगे में क्या लिखा है देखो। परंतु जीवन भर तंबुओं में ही रहना, परंतु जीवन भर तंबुओं में रहना, दाग की बारी में नहीं रहना। जिस देश में तुम परदेशी हो, जिस देश में तुम परदेशी हो, उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। देखो क्या लिखा है, उनकी ये सारी बात मानकर हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हम 34 यिर्मयाह 34 अध्याय उसके उसके कुछ वचनों को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, 17वें वचन में बड़े ध्यान पूर्वक समझने का, वो परमेश्वर कितना नाराज हो रहा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अंत यहोवा का जय वचन है, सुनो मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ। तुम तलवार, मरी और महंगी से मरोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। क्या लिखा है? साफ सुंदर शब्दों में बता रहा है परमेश्वर कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर हम लोग 16वें वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है देखो, उसी के 16वें वचन को, पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से क्या बोल रहा है परमेश्वर? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, और नहीं मानने की वजह से तुमने परमेश्वर यहोवा का नाम अशुद्ध किया है। हालेलुया। कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर यहोवा के नाम को अशुद्ध कर रहे हैं। प्यारो, आज हम रेकाबियों से, योनादाब के जीवन से एक बात को हम लोग देखते हैं कि उसने अपने प्रजा के लोगों को क्या आज्ञा दी कि तुम दाख मधु नहीं पियोगे, और उनके लोगों ने उस प्रॉमिस को, उस वाचा को अपने जीवन में कैसा रखा है। हालेलुया। 35 का इसके 7वें वचन को पढ़ो, क्या लिखा है, 8वें वचन को। इसलिए है रेकाबी के पुत्र अपने पुरखों योनादाब की बात को मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, न हम और न हमारी स्त्रियां। क्या लिखा है? न हम न हमारी स्त्रियां, पुत्र पुत्रियां कभी भी दाख मधु नहीं पिएंगे। डायरेक्ट बोल रहे हैं। और इजरायली लोगों के बारे में क्या बोल रहा है परमेश्वर? कि मेरे लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और मेरे नाम को खराब किया। क्या उस समय में परमेश्वर की जलजलाहट नहीं बढ़ी होगी? क्या उस समय में परमेश्वर ने उनके ऊपर में क्रोध नहीं किया होगा? इनको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? हालेलुया। इन लोगों के लिए परमेश्वर क्या रिवॉर्ड दे रहा है रेकाबियों के लिए? प्यारो, अगर हम आज इन रेकाबियों से कुछ चीज सीखते हैं तो प्यारो, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में दे दे, घुटनों के बल आकर कहे, प्रभु हमको भी रेकाबियों की जैसी आज्ञा का पालन करने का वो हियाय दे, वो ताकत दे, वो हिम्मत दे, ताकि प्रभु हम वो रिवॉर्ड को ले सके। देखो क्या लिखा हुआ है 35 का 11 वचन।
35। परंतु हाँ? जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाए। इस कारण अब हम यरूशलेम में रहते हैं। है ना? देखो, इस डर के मारे वो यरूशलेम में गए और यरूशलेम उनके लिए कोठरी में दाख मधु पिलाने की व्यवस्था हुई और उन्होंने मना कर दिया है। इस मना करने के द्वारा, हालेलुया, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम बहुत सारे संगति में बैठते हैं और हमारे सामने भी दाख मधु परोसा जाता है। क्या हम अपने मन को कंट्रोल करके ना बोल सकते हैं? जिस प्रकार से यहां पर सीधा ना बोल रहे हैं वो लोग। कौन दे रहा है? नबूकदनेस्सर राजा वहां पर दाख मधु पिलाने की बात कर रहा है। परमेश्वर यहोवा, यिर्मयाह का वचन उनके पास पहुंचा है, जाकर उनको दाख मधु पिला, और प्रभु का आत्मा वहां जाकर उनको बताता है। उसके बावजूद ये लोग उनको मना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यह आज्ञा दी कि हम दाख मधु ना पिएंगे, ना हमारे पुत्र पुत्रियां, ना हमारी स्त्री, ना पुरुष इस चीज को टच तक नहीं करेंगे। हालेलुया। और ये आज्ञा का पालन करने का रिवॉर्ड क्या मिलता है? हालेलुया। हम लोग इसको अगर पढ़ते तो वो परमेश्वर क्या बता रहा है? इसलिए इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो परमेश्वर 3 बातें उनके जिंदगी में दे रहा है। पहली बात, रेकाबियों की गवाही दे रहा है। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर मेरी गवाही दे सकता है? इस सुनने वालों की गवाही दे सकता है? चाहे इनके सामने में कितना भी संकट, कितनी भी परेशानी आई, इन्होंने अपने पुरखों की वाचा को पकड़े रखा है। आज मैं प्यारो यही बात बताना चाहता हूँ, आज हमारा जीवन रेकाबियों की तरह है क्या? हम उस परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं क्या? हमारे जीवन का महत्व क्या है? हमारे जीवन की बुलाहट क्या है? हम उस जीवन को प्राप्त कर रहे हैं क्या, जिस जीवन की बुलाहट को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा हुआ है? हेलो, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि हम हमारे जीवन में कहीं भटक चुके हैं, आज परमेश्वर का इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वापस से आने की बात कहता है। वो क्रोध नहीं करना चाहता, वो प्रेम करना चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु इन 3 बातों को देता है। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में से सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्या वो स्थान मेरे लिए है, मेरे वंश के लिए है? हालेलुया। परमेश्वर गवाही दे रहा है रेकाबी वंशों के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। तीसरी बात, वो परमेश्वर उसके उन रेकाब वंशियों को अपने समीपता में लाकर रखना चाहता है। प्यारो, मैं इन वचनों को यही समाप्त करना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में, हालेलुया, आपके जीवन में अगर आप प्रभु की उस आशीष को लेकर फिर चुके हो, गो बैक हो चुके हो, आज परमेश्वर का वचन आपको कहलाता है, अलर्ट करता है, वापस प्रभु के चरणों में चले जाओ। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में चंगाई आई और चंगाई अगर हम छोड़ चुके हैं, जैसे 38 वर्ष का वो व्यक्ति, बुजुर्ग 38 वर्ष से बीमार जो था, उस बीमार व्यक्ति ने प्रभु के साथ बात करी, प्रभु यीशु मसीह से बात करी, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, वापस उस पाप में मत चले जाना, इससे भी भारी विपत्ति आ सकती है। प्यारो, अगर आपके जीवन में चंगाई आई है, प्यारो अगर आपके जीवन में चमत्कार हुआ है, वापस उस जिंदगी में मत जाना, क्योंकि इससे भी भारी विपत्ति आपकी जिंदगी में आ सकती है। पर रेकाबियों के लिए क्या बोल रहा है कि तुम मेरे सम्मुख आकर खड़े रहोगे। हालेलुया। प्यारो, मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीषित करना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर हम हमारे जीवन में भटक चुके हैं, हम अपने जीवन में अगर अपनी वाचा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु आज इन वचनों के द्वारा, इस वीडियो को पूरी देखने के द्वारा प्रभु को वापस रिस्टोरेशन में लेकर आ जाए, वापस उस बुलाहट में लेकर आ जाए जिस बुलाहट के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें चुना हुआ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा इनको आशीषित करे। आइए हम लोग अपने स्वरों को झुकाए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रभु, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर में अपना अनुग्रह बना, उनको वापस से अपनी जिंदगी को तू एनालिसिस करा, ताकि प्रभु वो
तुझ में और तेरे वचनों में मजबूत हो सके, ऐसा तू उन्हें दे प्रभु। जो वायदा, जो वाचा इन लॉकडाउन के पीरियड्स में प्रभु जितने लोगों ने भी प्रभु तेरे समीपता में आकर बांधा हुआ है, उनको रिकॉल कर और प्रभु इस वाचा में कंटिन्यू कर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो और कबूल करो, आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर बेंजी, विक्टर बेंजी भैया, थैंक यू वेरी मच। आपने अवसर दिया, जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।